हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेसन एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके अपने चैनल लेसन एकेडमी पर डे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन प्रोवाइड होते। आई होप आप सभी लोग पर डे क्लासेस देखते होंगे। अगर आप सभी चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा। बस आप सभी से मुझे इतना ही सपोर्ट प्यार चाहिए कि जितना हो सके वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं टॉप 30 किसके क्वेश्चन करेंगे, जीके के करेंगे, यानी जनरल नॉलेज या फिर जनरल साइंस, सामान्य ज्ञान। तो फ्रेंड्स, क्या आई होप आप सभी लोग क्या करते होंगे ना, पर डे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को सॉल्व करते होंगे, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और इसके लिए क्या होगा कि आपने जो भी चैप्टर पढ़ चुके हैं थियरी के पोर्शन, अब थियरी करने के बाद से हमें क्या ज़रूरी होता है कि हम प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो भी आप पढ़ाई किए होंगे एनालिसिस नहीं हो पाएगा, विश्लेषण नहीं हो पाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। इसलिए आप सभी को प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना अति आवश्यक है। और आज की क्लास में हम करेंगे सामान्य ज्ञान से टॉप 30 क्वेश्चन। अगर आप सभी को क्लासेस अच्छा लगते हो तो फिर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जो भी चीज़ें आप सभी को क्वायरी करना है, पूछना है, आप कर सकते हैं। या फिर वीडियो से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड या अदर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है, यानी कौन सा है? देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर, या तिगवा का विष्णु मंदिर, भीतर गांव का मंदिर, या भूमरा का शिव मंदिर। तो जो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट जो नमूना है ना, वो है ऑप्शन नंबर ए, देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? गुप्त के, कुषाण के, वर्धन के, या मौर्य के? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के जिस काल में चलाए गए वो थे आपके गुप्त। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर, पाटलिपुत्र, उज्जैन, या कन्नौज? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कहाँ? कन्नौज। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हिनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? बारबर, हरिशेर के शासनकाल में, या फिर रवि कीर्ति, या कालिदास? तो चीनी यात्री जो था हिनसांग, वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब किसके शासनकाल में आया था? ये ऑप्शन कट करके बना लीजिएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? जो चीनी यात्री हिनसांग था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक, यानी किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बना लीजिएगा कट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्याप्त प्रशस्ति की रचना किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, या राजवर्धन? तो इसका ऑप्शन क्या होगा ना, राजवर्धन। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिशेर थे। कौन था? हरिशेर थे। पर्याप्त प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिशेर ने। करेक्ट ऑप्शन कोई भी बना लीजिए, इसको कट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? पुलकेशिन प्रथम, अमोघवर्ष, पुलकेशिन द्वितीय, या देवपाल? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता? पाल ने, प्रतिहार ने, राष्ट्रकूट, या चालुक्य ने? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम, इंद्र द्वितीय, तृतीय, कृष्ण तृतीय? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का क्या किया था? निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कि स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? चेरों की, पल्लवों की, चोलों की, या पालों की? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चोलों की। और आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके 30 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जो भी कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं। अगर आप सभी चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस आप सभी से मुझे इतना ही सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए कि जितना हो सके वीडियो का लिंक भी शेयर कीजिए। और आप भी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, अजातशत्रु को? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। द्वितीय के शासनकाल को क्या कहा जाता है? साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है।
नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो जिसके शासनकाल में की थी वो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में की गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि राज तरंगिणी के रचयिता हैं कालिदास, कल्हड़, बाणभट्ट या इनमें से कोई नहीं। तो राज तरंगिणी की रचयिता जो है कल्हड़ है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी में किसके इतिहास का वर्णन है? विजयनगर के, राजगिरी, कश्मीर या पाटलिपुत्र? तो कल्हड़ द्वारा रचित जो राज तरंगिणी आपने देखा ऊपर जो क्वेश्चन था, तो उसमें किसके बारे में मतलब किसका वर्णन किया गया, किसके इतिहास का? तो कश्मीर का। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, राजेंद्र प्रथम या राजराज प्रथम? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजराज प्रथम। नेक्स्ट है 1712 ईस्वी में भारत का पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद हज्जाज, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? जो महमूद गजनवी आया था भारत में, तो उसका बस एक पर्पज था कि भारत से क्या करना है ना, सोने को लेके जाना, यानी जितना सोना चांदी हो लूटने का इसका पर्पज है। इसका पर्पज ये नहीं था कि हम यहाँ पे शासन करें, शासन चलाएं, ऐसा नहीं। इसका बस पर्पज था, उद्देश्य था कि हम क्या करें, भारत से सोने चांदी को अपने देश में लेके जाए। तो पूछा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? 15, 16, 17 या 19? तो जो महमूद गजनवी था ना, वो 17 बार भारत पे क्या किया था? आक्रमण किया था। नेक्स्ट है महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? वह हिंद पर आक्रमण, सोमनाथ पर आक्रमण, कालिंजर पर आक्रमण, नारायणपुर पर आक्रमण? तो सबसे ज़्यादा जो महमूद गजनवी का आक्रमण, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था, वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? किताब उल रहला, शाहनामा, राज तरंगिणी, किताब उल हिंद? तो महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय भारत विद्वान जो अलबरूनी थे वो किस किताब की रचना किए थे? ऑप्शन नंबर डी, किताब उल हिंद। नेक्स्ट है भारत का वो पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान, मूलराज प्रथम, मूलराज द्वितीय, जयचंद? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मूलराज द्वितीय ने पहली बार किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को। नेक्स्ट है शाहनामा के रचयिता है फिरदौसी, उद्वी, अमीर खुश, अलबरूनी? तो शाहनामा के रचयिता जो है फिरदौसी है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के किस काल की किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हो गए? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो पोलो खेलते हुए जिस सुल्तान की मृत्यु हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक। यही ने इसी ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन का निर्माण किस सूफी के याद में किया गया? कुतुब मीनार का, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक था। किसकी मृत्यु किसके कारण हुई? पोलो खेलते से। क्वेश्चन बहुत पूछता है। फिर है कि कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया? नियाजुद्दीन औलिया के, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खिलजी? पूरा नाम इसका, मोहम्मद गौस या सलीम चिश्ती? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण किया गया वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खिलजी की याद में, या सूफी संत था उनकी याद में क्या किया गया? बनवाया गया। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किन के मध्य लड़ा गया? अकबर हेमू, अकबर राणा सांगा, अकबर राणा प्रताप, बाबर मोदनी राय? तो जो प्रसिद्ध युद्ध था वो लड़ा गया अकबर और राणा प्रताप के बीच, 1576 वाला युद्ध। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अकबर नामक के रचनाकार है फौजी, अबुल फजल, गुलबदन बेगम, बदायूनी? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। नेक्स्ट है कि अकबर ने दीन इलाही का परिवर्तन किस वर्ष किया? 1575, 1581, 1582, 1583? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, 1582।
नेक्स्ट निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो मुगल शासक ने न्याय की जो जंजीर लगाई थी वो थे जहांगीर। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना किसने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो बाबर, बाबर के बाद कौन था? हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। नेक्स्ट है नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरू निशा, चांदी बीबी, चांद बीबी। नेक्स्ट है अस्मत बेगम या इनमें से कोई नहीं। तो इनका करेक्ट जो नाम था ना नूरजहां का, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर मेहरू निशा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक क्या हुआ ना विकास हुआ था? अकबर के, जहांगीर, शाहजहां के, ये सभी। तो सबसे ज़्यादा चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था वो जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट निम्न में से किसके शासनकाल को वस्तु कला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा गया? एक क्वेश्चन दोनों बहुत ही कंफ्यूजन वाला है। एक ऊपर देखिए कि क्वेश्चन है कि चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो जहांगीर के शासनकाल में। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल का, यानी एक किसकी दृष्टि से कहा जाएगा? तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा, तब करेक्ट ऑप्शन होगा शाहजहां। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? शाहजहां। अगर पूछा कि स्वर्णकाल का विकास किसके काल से हुआ तो जहांगीर, और वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो किसके काल शासनकाल को? शाहजहां को। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया? यानी ये भी पूछा जाता है शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसके याद में बनवाया? रोशन आरा की, गुलबदन बेगम, नूरजहां या मुमताज महल? ये तो इट्स कॉमन क्वेश्चन, ये सभी को पता है कि मुमताज महल के याद में ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। जो ताजमहल आपका कहाँ है? दिल्ली में। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्वेश्चन समझ में आएंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जितना हो सके वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा। बस आप सभी से मुझे इतना ही सपोर्ट चाहिए कि अगर आप सभी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप ही के माध्यम से जितने लोग आपके फ्रेंड दोस्त जो भी मिड एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं वहाँ तक वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, ताकि वो भी क्या कर सके, प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ।